श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयति तरंगे। श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमाशलाभदेहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीदां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का वंदन है, निमंत्रण है कि आप श्री राम कथा में पधारें। माता सरस्वती से वंदन है, हे मैया आप आए इस कथा में और हमारे जिहा पर विराजमान हो जाए। पवन पुत्र महाबली हनुमान जी से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर हमें कृतार्थ करें। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है और उस मार्मिक दृश्य पर पहुंचा है कथा, जब भगवान माता कौशल्या के गोद में विराजित हैं और माता भाव विह्वल होकर न वन जाने को कर सकती है, न अयोध्या में ही रोक सकती है। और ये जब संदेश जगत जननी माता सीता जी को मिलता है तो व्याकुल दौड़ी दौड़ी भागी भागी माता कौशल्या के भवन में पहुंचती है और वहां पहुंचकर लज्जावश सासू मां से कुछ कह भी नहीं पाती, बैठ जाती हैं और अपनी दिल की बात भूमि माता, भूमि जहाँ है सीता जी, वो अपनी भूमि माता से कहती हैं, ये हे माँ, हमारे प्राणनाथ जंगल को चलना चाहते हैं, लेकिन मेरा भी जाना निश्चित है, जाना निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कौन जाएगा। प्राणनाथ के साथ मेरा
शरीर जाएगा या प्राण जाएगा या दोनों जाएंगे। जाना तो तय है, लेकिन ये तय नहीं है। यदि हमारे स्वामी हमको साथ ले चलते हैं तो तन और प्राण दोनों जाएंगे, और यदि हमें अयोध्या में छोड़ देंगे तो तन यहीं रह जाएगा, प्राण स्वामी के साथ जाएगा। ये मन में तर्क चल ही रहा है, तो भगवान करुणा निधान राघव जी कहते हैं, सीते अयोध्या में माता दुखित है, पिता विकल हैं, सारी प्रजा सब दुख में डूबे हुए हैं। तुम्हें अयोध्या में रहकर माता की सेवा करनी है। मैया कुछ नहीं बोली। फिर राघव जी समझाते हुए कहते हैं, सीता जंगल बड़ा भयंकर है, कंकरीले राह हैं, कांट कुशों से भरा पथ है, अनेक डरावने भयानक जानवर राक्षस जंगल में विचरण करते हैं, भोजन की समुचित व्यवस्था नहीं है, कंद मूल ही केवल मिलेंगे और वो भी समय समय पर मिलेंगे। इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो। तुम वन योग्य नहीं हो, तुम बहुत सुकुमारी हो। जब इतनी बात मैया सीता जी ने सुनी तो सासू के चरणों में लगकर बोल बैठी, हे माता क्षमा करना, मैं आपके आदेश बिना ही ढिठाई कर रही हूँ, बोल रही हूँ। ये परिस्थिति ही ऐसी बनी है जिसे मुझे बोलना पड़ रहा है। हे नाथ, मैं वन जोग नहीं हूँ, मैं सुकुमार हूँ, मैं अयोध्या के इस चर्च का भोग विलास करने जोग हूँ। तो क्या आप वन जोग हैं? आप सुकुमार नहीं हैं, आप वन जोग हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम वन जोग नहीं। अब कथा आगे की श्रवण कीजिए। आज बिजली भी नहीं है, पानी बरस रहा है और मेरा तबीयत भी थोड़ा अस्वस्थ है, बताए ही थे। प्राणनाथ करुणा जतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान सिया वर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारु सुहद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र,
जहाँ लगिनाथ नेहय रुनाते पिए बिनु तियई तरनिहुते ताते तनु धनु धामु धरणीपुर राजू पति विहीन सबु शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मूकहु सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधु वदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। माता सीता जी कहती है कि जैसे प्राण के बिना शरीर और जल के बिना नदी का अस्तित्व हो जाता है, हे नाथ, उसी तरह से मैं भी सब हूं। स्त्री, पति के बिना स्त्री का वही दशा होती है। खग मृग परिजन नगर बनु बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन समा परन साल सुख मूल सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों का छाल होगा। निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख को देने वाली हो। वन देवी बन देव उदारा करही सासु सुर समसारा। कुश किसल साथरी सुहाई प्रभु संघ मंजू मनोज तुराई। उधार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमियारू अवध सौध सत सरिस पहारू। छिन छुन प्रभु पद कमल बिलो की रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल फल ही
अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लव लेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के कलेश लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिए जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जनी। बिनती बहुती करऊं का स्वामी, करुणामय उर अंतरजामी। ऐसी जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले। राखिए अवध जो अवध लगी, रहत न जानियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सिल स्नेह निधान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहे। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मोहि मग चलतन होई हाई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिए सेवा करी हों, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समाऊं प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण करु पलवडासी, पाए
पलेटहि सबहि सिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही लागहि तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बंधु ही जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोकाहूं भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के जोग हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसी हूँ वचन कठोर सुनी, जो न हृदय भी लगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहीं पावर प्राण। सिया बर रामचंद्र की जय हो। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। मंगल भवानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। अस कहि सियबि कल भई भारी, बचन वियोगुण सकी सभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठी राखय नहीं राखहि प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। ये वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण को न रखेगी। हमारे करुणा निधान सबके मन की बात को जानने वाले हैं। सीता जी के मन के भी बात को जान गए कि यदि मैं जिद पूर्वक इन्हें अयोध्या में छोड़ जाता हूं तो ये प्राण त्याग देंगे। कहेऊ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलाहूं बन साथा। नाही विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूं बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगय मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटबयाई, जननी निठुर विष जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर
प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैर लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हाँ नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघारी ताते कबहोही, जननी जियत बदन विध जो है। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर लौट पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बक्ष कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाई लगाई जिए, हरखिनी रखे हूँ गात सिया वर रामचंद्र की जय हो। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, लखी स्नेह कतरी महतारी, वचनु नयाव विकल भाई भारी, राम प्रबोधु कीन्हा विधि नाना, समऊ स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, उस समय हमारे राघव जी और माता कौशल्या जी की जो दशा भई है, इतनी विकल हो गई है मैया कि जिसका वर्णन करना कवि के वश की बात नहीं। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिए माये माये परमाया भागी, शिवा समाये देव बानु दीना, मोरा मनोरथु सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो भुजनी छाड़िय छोहु, करमु कठिन कछु दोषु न मोहु, सुनि सिय बचन सासुआ कुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ को त्याग दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं।
बारही बार लाई उरलीनी धरी धीरजु सिखयासी सदीनी अचल हो वही वातु तुम्हारा जब लगी गंग जमुना जल धारा। और सीता जी को बार बार हृदय से लगा लिया कौशल्या मैया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सितहि सासु असीस सिख दिन्हि अनेक प्रकार चलिनाई पद पदुम सिरु अतिहित बारहि बार सिया वर रामचंद्र की जय हो। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाये कंप पुलकत नयन सनीरा गहे चरणयति प्रेमाय धीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े मीनु दीन जनु जल ते काढ़े सोचु हृदय विधि काहो निहारा सबु सुख सुकृतु सिराना हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकले हुए जाने पर मछली दिन हो रही हो। हृदय में वो सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है और क्या हमारा ये सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मुँह कहूँ का है कहबे रघुनाथा रखी ही भवन की ले ही साथा राम बिलो की बंधु कर जोरे देहा गेहा सब सनतनु तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोला ये वचन राम नयनागर शील स्नेह सरल सुख सागर तात प्रेमा बस जनिका धराहूं समुझी हृदय परी नामा उछाहू। तब नीति में निपुण और शील सने सरलता और सुख के समुद्र श्री राम जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर
तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहे उलाव तिन जन्म कर, न तरु जनमु जग जाय। सिया बर रामचंद्र की जय हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब लखनलाल जी ने ये समाचार पाया कि भैया और भाभी वन को जा रहे हैं, तो भागे भागे कौशल्या मैया की भवन की ओर आए और वहां देखते हैं कि भैया राघव जी और माता सीता जी वन चलने को तैयार हैं। वहीं पर हाथ जोड़े खड़े मन में विचार कर रहे हैं कि क्या भैया मुझे अयोध्या में छोड़ेंगे या साथ ले जाएंगे। इसी विचार से सर झुकाए राघव जी के समक्ष लखन जी खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। हमारे राघव जी कहते हैं, लखन अभी अयोध्या की स्थिति जो है प्रतिकूल है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है और तुम ही केवल अब यहाँ हो। भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल में हैं। पिताजी के ख्याल रखने वाले, माताजी का ध्यान रखने वाले तुम ही केवल हो। असजिय जानी सुनहु सीख भाई, करहूं मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरथु रिपु सूदनु नाही, राउ वृद्धा माम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता की चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तू महिले साथा, होई सब ही विधि अवधयनाथ। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात होई है बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनी पुआवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यही करो रहो और सबका संतोष करके समझाकर रक्षा करो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिस राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, उस राज का राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहूं तातयसी
नीति विचारी, सुनत लखनु भये व्याकुल भारी। सियरे बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहीन तामर सुजैसे। ये तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता। उतरुनयावत प्रेम बस, गहे चरणय कुलाई। नाथ दासुमय स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाइसिया। वर रामचंद्र की जय हो। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। देखिए, जरा दर्शन कीजिए। प्रभु राघव जी लखन लाल जी को समझाए, हे भाई, अभी जो अयोध्या की परिस्थिति है, तुम्हें साथ चलने को नहीं कहती। घर पर भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है। यदि मैं तुम्हें साथ लेकर वन चला जाऊं तो अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी। इसलिए तुम अयोध्या में ठहरो और माता पिता प्रजा गुरु सबको समझाकर सजोकर सबकी सेवा करो। जब इतनी बात लखनलाल भैया ने सुनी तो कहे, हे नाथ, मैं तो सेवक हूं, आप स्वामी हैं, और सेवक क्या कह सकता है, क्या सुन सकता है, ये तो स्वामी पर निर्भर करता है। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन्ही मोहि सीख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धूर धारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। ये स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति के तो यही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। मैं शिशु प्रभु सा नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पीतु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरी पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमनी जुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर
अंतर्जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसी को करना चाहिए जिसे कृति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु वचन विनीत, समझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभी तसिया। बर रामचंद्र की जय हो। लखनलाल जी जब राघव जी ने बहुत प्रकार से समझाया सिखाया, सब सुनकर भी लखनलाल जी कहते हैं, भैया इस संसार में जितने भी नाते रिश्ते संबंध हैं, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ आप है। मैं लखनलाल जी के हृदय की उद्गार को एक भजन के माध्यम से आप सबों को सुना रहा। तू ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरे जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूरज बनकर चमकते हो प्यारे, तू ही बनकर बिजली तड़कते हो प्यारे, तू ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने, तू ही मेरी नजरे नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बनकर बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तू ही बनकर बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तू ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो,
जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। इस तरह से भैया लखनलाल जी प्रभु के चरणों में आर्त विनय करके विनय कर रहे हैं। कृपा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जान स्नेह सभी सिया बर रामचंद्र की जय हो। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मांगहु बीदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भये उलाभ बड़ गई बड़ी हानि। प्रभु ने देखा कि लखनलाल जी अयोध्या में यदि छोड़ते हैं तो ये प्राण त्याग देंगे। तब हमारे राघव जी ने कहा, हे भाई जाओ माता से आज्ञा लेकर आओ और चलो वन को। ये सुनते ही लखनलाल जी के प्राण पखेरु वापस आ गए और खुशी खुशी मां सुमित्रा की महल की ओर चल दी। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरी लोचन पाई, जाई जननी पग नाये उमाथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आ गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नमाया, किंतु उसका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे माँ तुम लीन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी, गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दाव जनु चहुरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा मैया कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाते। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एही स्नेहा बस करबय काजू, मांगत विदास भय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नहीं। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिए, रूप सुशीलु सुभाव,
निपत्सने हुलखे धुने उसिरु पापन दीन है कुदाउसिया बर रामचंद्र की जय हो। भैया लखनलाल जी माता सुमित्रा के पास गए और प्रणाम करके चलते भय इतना कहकर कि माँ मैं वन को जा रहा हूँ, भैया राम और भाभी सीता भी जा रही हैं, भैया अयोध्या को छोड़ रहे हैं। सुमित्रा मैया कही अरे लखन ठहरो, क्या कह रहा है, राम अयोध्या छोड़ रहे हैं, मेरा राम कभी अयोध्या छोड़ ही नहीं सकता, ठहरो बताओ तो जरा क्या हुआ। तब लखनलाल जी मैया को सारी बात बताते हैं। मैया सुनकर सहम जाती है, ठिठुर जाती है। जैसे जंगल में आग लगा देखकर चारों तरफ से घिरी हुई हिरणी ठिठुर जाती है, वही दशा सुमित्रा मैया की। उन्होंने कहा अरे लखनलाल, राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं। जंगल में यदि राम है तो जंगल करोड़ों अयोध्या के समान सुख देने वाला होगा, और अयोध्या तो राम के बिना जंगल भी बन जाएगा। मंगल भावनाया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी धीरज धरे उकु अवसर जानी सहज सुहद बोली मृदुबानी तात तुम्हारी मातु बाय देही पीता रामु सब भांति सनेही। परंतु कुसुमय जानकर धर्ष धारण किया माता को सुमित्रा, और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सर्व प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। अवधे तहाँ जहाँ राम निवासु तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु जो पाय सिए रामु बन जाही अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय राम जहाते सब मानियहि राम के नाते। असजिए जानी संग बन जाहूं लेहूं तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से हैं। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं,
हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके सब साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैया सुमित्रा जी ने लखन जी को बन जाने का आशीर्वाद दिया और समझाया, हे लखन, हे लक्ष्मण, जहां राम है वही अयोध्या है, वही अवध है। जहां सूर्य प्रकाशित होता है वही दिन होता है। इसलिए जब राम और सीता वन को जा रहे हैं तो तुम भी साथ जाओ, तेरा अयोध्या में कुछ काम नहीं। उनके साथ जाकर अपनी कृति को अमर करे। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, किन्ह राम पद ठाऊ। सिया बलराम चंद्र की जय हो। कथा यही विश्राम होगी। करे पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है, सुनाओ वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सोतः कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सिया बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।